महर्षि दयानंद ने राम और कृष्ण को आप्त पुरुष कहा है, और अब रामकृष्ण ने जीवन में वैदिक धर्म को माना। जो वैदिक धर्म, जो संस्कृति राम और कृष्ण की थी, वही संस्कृति लोग महाभारत के बाद जब बर्बाद हो गई थी, तो महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज रूपी ये आंदोलन छेड़ करके वही वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार का जो इन्होंने आधार बनाया, वो दयानंद साधु ने कमाल करके दिखाया। आइए मिलकर बोलिए प्रेम से, सब बोलना और ताली बजा के बोलो, और मन से बाराबंकी वाले लोगों हमारी इज्जत रखना। यहाँ राजू, ये नौजवान राजू खड़े हो जाओ, इस पर इसको बच्चे को अभी कह दो तो बस भर के बाराबंकी से आ जाए यहाँ लोग। ये राजू यहाँ बेटा तुम देख लो, तुमको यहाँ आ जाओ। ये राजू बड़ा वो बहुत बहादुर लड़का है, बहुत परिश्रम कर रहा है। सज्जनों, इस बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए आप लोग। ये बेटा आया है और सबको लेकर के आया राजू बेटा, बहुत सुंदर। अब आप लोग बोलिए मन से। अर्चना जब भजन गाता हो दिखाई नहीं पड़ती है। हम कहे अर्चना कहाँ चली गई, दिखाई नहीं पड़ी, अब दिख रही है। आइए मिलकर बोलो, सब लोग बोलना, सब लोग कंजूसी न करना। धर्म वैदिक अपनाना है, धर्म वैदिक अपना है, धर्म वैदिक अपनाना, सनातन यही पुराना है, सनातन यही पुराना। दयानंद जो गए बताकर वही खजाना है, धर्म वैदिक अपनाना, सनातन यही पुराना। अब भैया धर्मेंद्र इतने अच्छे संगीतज्ञ जो, मैं तो संगीत जानता नहीं हूँ, लेकिन सुनो। राम का जीवन उज्जवल, राम का जीवन उज्जवल, हुआ वेदों के कारण, हुआ वेदों के कारण। श्रेष्ठ इसको ही माना, श्रेष्ठ इसको ही माना, किया था तभी तो धारण, किया था तभी तो धारण। प्रात उठ के अरे बोलो, प्रात उठ के रघुनाथा, मात पितुना वही माथा, और गुरु के ढंग जाई, वहां से आशीष पाई। संध्या हवन सवेरे करना, संध्या हवन सवेरे करना, राम ने माना है, धर्म वैदिक अपनाना, सनातन यही पुराना। दयानंद जो गए बताकर वही खजाना है, धर्म वैदिक अपनाना है, धर्म वैदिक। अरे भैया धर्मेंद्र, आप मुझे पहली बार मिले, मैं अस्वस्थ रहता था। बाबूजी ने कहा सत्यप्रकाश अब ठीक रहो, मजबूत रहो। अब की मजबूत दुबला हो गया हूँ, लेकिन आवाज लौट आ रही धीरे धीरे। सज्जनों, ये तो स्वामी चिदानंद के चरणों में, महात्माओं के चरणों में बैठे मुझे ताकत आ गई। आइए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ओ प्रभु, जो विषय बोल रहा हूँ। राम क्या पहनते थे? धोती। अब आजकल के नौजवान पैंट फाड़ फाड़ पहनते, कैसे बच्चा? और धोती क्या सिखाती है? मैं धोती पहना हूं, मेरी धोती 10 दिन तक खुल नहीं सकती, खोलूं न तो। इतना बढ़िया धोती पहनता हूं, हमेशा धोती पहनता हूं। मैं राम को मानता हूं। अरे राम के मानने वाले लोग पिज्जा मंगा मंगा के खाते हैं। और भगवान राम के पूर्वज गाय पालते थे। राजा दिलीप गौ सेवा रघुवंश कौन नहीं जानता? ये डॉक्टर साहब हमारे भ्राता डॉक्टर ज्वलंत कुमार जी, इतना बड़ा विद्वान, धूम मचाए पूरे आर्य जगत में। प्यारे सज्जनों, राम के परिवार में गाय पाली जाती थी। वही कारण है आज भी, चाहे पौराणिकों ने सुना हुआ, लेकिन जब विवाह होता है तो गोदान, कन्यादान के पहले गोदान होता है। ये हमारी संस्कृति है। और धोती किससे बनती है? धोती से बनती है। धोती ये कोई साई के चक्कर में, कोई काली के चक्कर में, कोई डिहारी के चक्कर, तमाम राम को न मान करके। मैं आ रहा था, धर्मेंद्र देव जी जो महाराजगंज के डीएम थे और लखनऊ मकान उनका है, धर्मेंद्र देव आर्य समाज के, पूरा परिवार आर्य समाज रामपुर के, उनकी लड़की का तिलक लेकर जा रहा था गोरखपुर, सिंदुरिया महाराजगंज जिला हो गया। एक श्रीवास्तव जी की गाड़ी में बैठा और जो गाड़ी आई तो श्रीवास्तव जी ने एक जगह गाड़ी रोक दी, नई गाड़ी थी।
एक आदमी बतासा लेकर 2 अगरबत्ती लेकर दौड़ाया, इन्होंने उसको 20 रुपया दिया। ओम प्रकाश भ्राता जी आपके चरणों में गौर करिएगा, 20 रुपया लेकर आया। तो मैंने कहा डीएम साहब की गाड़ी आगे चली गई, तो आप गाड़ी क्यों रोक दिए? सब गाड़ियाँ निकल गई। श्रीवास्तव जी ने कहा हम नई गाड़ी लिए थे इसीलिए रोक दी। हमने कहा जी भारत है, नई गाड़ी क्यों रोक दिया आपने? यहाँ ये कब्र की हड्डी पसली सड़ गई है, 2 बतासा अगरबत्ती दे दिया है, ये गाड़ी आपकी अगरबत्ती चलेगी? अभी पेट्रोल न हो तो ये बतासी 2 से गाड़ी चलेगी इससे? रास्ते में हनुमान जी का मंदिर मिला, शंकर जी का मंदिर मिला, श्री राम सीता का मंदिर मिला, अयोध्या मिला आपको रास्ते में, वहाँ नहीं गाड़ी रोका आपने। दुर्भाग्य इस देश जाति का, यार समाज की चिंता है। प्यारे सज्जनों, मैंने कहा कहीं गाड़ी नहीं आप रोका, ये कब्र जिसकी हड्डी फसली सड़ गई, बतासा और इस तुम्हारी अगरबत्ती चलेगा? ये सारी हिंदू जाति आज इस बदमाशी में फंसी हुई है। कैसे राम संस्कृति को आप बचा पाएंगे? तो हमने कहा भैया आप वहाँ कहीं नहीं रोके। तो सियासी नई गाड़ी, जवाब नहीं दे पाए। हनुमान कमजोर हो गए क्या? राम शंकर ये सब कमजोर हो गए? आइए मिलकर निवेदन करता हूँ। देखिए हनुमान को रहे ब्रह्मचारी हैं जो, बोलो। देखिए हनुमान को रहे ब्रह्मचारी हैं जो, जनेऊ कांधे दारा, जनेऊ कांधे दारा, गायत्री मंत्र उचारा। हनुमान गायत्री मंत्र उचारते थे, उच्चारण करते थे, वेदों के पंडित थे। उसी संस्कृति को दयानंद ने फैलाने के लिए आर्य समाज की स्थापना किया। और 10 मिनट हो गया, वो क्या बताएं, हम बंद करते हैं। सुनो सज्जनों, देखिए हनुमान को, देखिए हनुमान को रहे ब्रह्मचारी जो हैं, जनेऊ कांधे धारा, गायत्री मंत्र उचारा, जनेऊ कांधे धारा, गायत्री। आज हमने वीरेंद्र को बहुत डांटा। एसटी बाबू जो डीएम के स्टोनर थे आज नहाने लगे, मैंने देखा इनको जनेऊ। हमने कहा यार आपके हाथ का पानी पीने वाला नहीं है, कहन 12 पहुंचे हमारा जनेऊ कर दीजिए। बहुत अच्छे कवि हैं, विद्वान हैं, लेकिन जनेऊ नहीं पहने हैं। क्या बताएं, हम इनको पहना जनेऊ टांडा तो वहाँ पहुँचते हैं तो करते हैं। प्यारे सज्जनों बहनों, जो बात निवेदन कर जरा गौर करिएगा। देखिए हनुमान रहे ब्रह्मचारी हैं जो, देखिए हनुमान को रहे ब्रह्मचारी, जनेऊ कांधे धारा, बोलो जनेऊ कांधे धारा, गायत्री मंत्र उचारा, गायत्री मंत्र उचारा। अरे जो राम का परिवार समाज को दूध पिलाना चाहता था, गौ पालन करते थे और कृष्ण का नाम गोपाल था, वो लाख लाख गौएं पाली जाती थी, ये दूध पीते अच्छे रहते। लेकिन बहनों, सीता जी कभी पिज्जा मंगा के खाई थी? क्या आप लोग खाने लगे हैं? बस फोन से ऑनलाइन मंगा ले, पिज्जा घर पर खा रहे हैं, और उसी में थूक के बनाता है। पिज्जा बनाने वाला उसी में थूक देता है, फेखार के थूक दिया और पिज्जा घर पर बच्चों को खिला रही हो। ये बनेंगे हनुमान? बहनों प्यारे, हनुमान क्या लंका में पहुंच गए, भूख लगी थी, फल खाया, और जब बदमाश आए राक्षस उठा उठा पेड़ से मार डाला। फल खाते थे, पालक खाते थे, मूली खाते थे। मूली बताओ, इतनी ताकत मूली में, गाजर में। मूली किसान छोटा सा बिया जमीन में डाल देता है। हमारे 12 बंकी, जौनपुर छोड़ो, 12 बंकी में 2-2 फीट मूली जमीन में अपने आप घुस जाती है। कौन ठोका उसको? मूली को कोई ठोकता है? घुसो, मूली अपने आप। इतनी बड़ी मूली, मूली नहीं खाएंगे, पिज्जी खाएंगे लोग। खाओ, काम बनेगा। राम को मानते हो तो गाय का दूध पियो, कृष्ण के मानते हो तो ये करो काम। यही आज समाज चाहता है, इसलिए आइए मिलकर आप लोग बोलिएगा। ये लाइन फिर से बोल देते हैं। देखिए हनुमान को, देखिए हनुमान को रहे ब्रह्मचारी हैं जो, जने। आपको बताऊं, यहाँ हनुमान बैठे हैं, स्वामी चिदानंद जी को देखो, बिल्कुल हनुमान जैसे लगते हैं। ताली बजाओ जोर से। ब्रह्मचारी हैं, वेदों के विद्वान हैं, हे ब्रह्मचारी हैं, वेदों के विद्वान हैं, गुरुकुल चलाते। ये तो हम आपको बता दें, अभी आप ताली बजाएंगे। मैं धन्यवाद करूंगा सज्जनों। आदरणीय आनंद बाबू के चरणों में मैं नमस्ते करता हूं।
आपने स्वामी चिदानंद को बुलाकर यहाँ का जीवन सबका पवित्र कर दिया। तो स्वामी चिदानंद को देखो हनुमान जैसे, इनकी भी बड़ी पूछ है, खाली वही पूछ अभी इनको लगा दिया जाए पक्के हनुमान लगेंगे। जो जो ये मैं आर्य समाज का प्रचारक हूँ और जहाँ जाता हूँ वहीं डंका गाड़ देता हूँ। अरे प्यारे सज्जनों, आइए आपको ये लाइन पे से प्रेम से बोलो, बंद करता हूँ। देखिए हनुमान को, देखिए खूब बच्चों को गाजर खिलाओ, मूली खिलाओ, इस समय आ रही है, पालक खिलाओ, बच्चे अच्छे होंगे। ये अंडा और पिज्जा जब देख रही हो तुम थूक देता है। ये कई घटनाएं मिली है अभी। पेशाब अमरोहा कहाँ घटना है, कैसरगंज था, वो जूस पिलाता था और जूस में लघुशंका करके रखे था डब्बे में, और जूस में लघुशंका डाल के पिलाता था। हे रामकृष्ण के मानने वाले लोगों, इन बदमाशों के हाथ का जूस पियोगे तो आपके बच्चे जीवन बर्बाद हो जाएगा, नहीं बर्बाद हो जाएगा। हनुमान मूली खाते थे, फल खाते थे, लंका पहुंचे क्या खाए, पिज्जा खाए, उड़ा दिया, मारा, सबको ठीक कर दिया। देखिए हनुमान को रहे ब्रह्मचारी जो हैं, जनेऊ कांधे थारा, गायत्री मंत्र उछारा, हाथ में गदा सुशोभित, किया था भोजन सात्विक। हाथ में गदा सुशोभित, किया था भोजन सात्विक। राम काज करना जिसने, अच्छा कितने बार मैं कहूंगा कि आप लोग बोलो, कौन तंबाकू खाए बैठे हो क्या, नहीं बोलते हो? यही राष्ट्र रक्षा सम्मेलन था, टांडा में राष्ट्र रक्षा सम्मेलन था और बाबू मिश्रा जी बैठे थे। मैंने कहा राष्ट्र रक्षा सम्मेलन चल रहा था 12 टांडा में, हमने कहा बोलो भारत माता की जय, सब बोले जय। एक आए थे गांव से दादाजी, तंबाकू खाए थे, ललकारा, मैंने कहा जय। आगे एक नौजवान नील टूनोपाल लगा, कुर्ता पहने बैठा था, बच से उसका पिटिए पूरा गंदा कर दिया, जय, पूरा तंबाकू पीठ पर मार दिया। अब राम को मानते हो, यही राम को मानते, छोड़ो तंबाकू। ऐ प्यारे सज्जनों, राम काज करना जिसने, भैया धर्मेंद्र कितना आपका मैं धन्यवाद करूं। राम काज करना जिसने, राम काज करना ये जीवन में ठाना है, धर्म वैद के अपनाना, सनातन यही पुराना। आनंद जो गए बता, सबसे ज्यादा तगड़ी ताली बिहार से आए हैं सत्यार्थी जी, जोरदार इनके लिए एक बार ताली बजाओ आप लोग। अब तो मेरा मन कर रहा कि मैं ही बोलता रहूं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। आइए आपको निवेदन कराऊं, सुनो, असला प्रोग्राम तो हमने सबसे तगड़ा आपको, क्योंकि बहन जी का इतना अच्छा प्रवचन हुआ है, इतना बढ़िया बोली। हे सज्जनों, संसार के प्रजा कल्याण के लिए प्रजा नाम भूतीर्थम सताभ्योबलिम गृहीत सहत क्रोधम उत्तरस्तम आते ही संभवी। रघुवंश के लोग कर्ज लेते थे और उसका हजारों गुना बढ़ाकर प्रजा के हित में लगाते थे। ये काम आर्य समाज का सुनो, बाबू आनंद जी इन्होंने बीड़ा लिखा है कि समाज में जो अंधकार है, जो कुछ संस्कार फैला है, उसको हम हिम्मत से उसको दूर करने का इन्होंने ठेका उठा रखा है और रात दिन चिंतित में रहते हैं। एक बार समुद्र से किसने पूछा कि तुम सूरज को मना नहीं करते हो, सारा जल आपका लेता है? तो समुद्र ने कहा हम क्या करें, वो लेता जल, हम उसको रोक भी नहीं पाएंगे। लेकिन मुझे पता है कि समुद्र जब जल लेता है तो उस जल को, मेरा जल तो पीने लायक नहीं होता है, मेरा जल कपड़ा नहाने लायक नहीं होता, लेकिन मुझे पता है सूरज मेरे जल को जब लेता है तो सूरज मेरे जल को लेकर वो परिमार्जित करता है, संस्कारित करता है, शुद्ध करता है। उस जल को अमृत समान बना करके जब वो वर्षा करता है तो फसलें लहा उठती हैं और समाज के लोग, जो पानी नीचे चला जाता है उस वर्षा से जब पानी उसका बढ़ जाता है और वो पानी कुएं सब जगह पानी मिलने लगता है। ये जानता हूँ अमृत समान जल देकर सूरज सबका कल्याण करता है, इसलिए मैं रोकता ना हूँ। इसी प्रकार से बाबू आनंद जी, इनके पिताजी ने जैसे सूरज सबका कल्याण करता है, वैसे ही यार समाज सारे कल्याण के लिए, सारे समाज के उत्थान के लिए काम करता है। इसीलिए संस्कृति दयानंद और ने राम और कृष्ण संस्कृति को मना रहे।
रहे हैं, ये इसीलिए है। प्यारे सज्जनों, एक लाइन और बोलते तो सुनिए। कृष्ण का देवकी का वो लाला, देवकी का, बोलो भाई, देवकी का वो लाला, काम जिसका था निराला, सदा ही गाय चराया, कभी गोपाल कहाया। भगवान कृष्ण का नाम गोपाल। सदा ही भगवान कृष्ण गाय गोपालन पर देते थे। गोवर्धन पर्व मनाया जाता है, गोवर्धन करें, लेकिन आजकल एक एक घर में 25-25 हजार का कुत्ता रखें और कई लीटर दूध देगा। एक सक्सेना जी की लड़की विवाह में विदा हो रही थी, तो अगले दिन उनके गाय नहीं दिया, और जब गाड़ी, बहुत कीमती गाड़ी पर बहू लड़की जब विदा हो रही थी, तो उसके साथ में कुत्ता उसके पास बैठा। लड़की यही बचा पाओगे राम कृष्ण की संस्कृति को, जहाँ गाय दी जाती थी, कैसे बचेगा, कैसे बचेगा? इतने बड़े आदमी सक्सेना, उनकी लड़की जा रही है और उस लड़की के साथ कुत्ता गाड़ी में बैठ कर जा रहा है। बताओ ये संस्कृति कैसे बचेगी? हम कुत्ता के विरोधी नहीं हैं, इसलिए आपको कह रहे हैं गोवर्धन करना। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन करना, जो जीवन में माना है, धर्म वैद के अपनाना, सनातन यही पुराना, सनातन यही पुराना। दयानंद जो गए, दयानंद जो गए बता, कोई खजाना है, धर्म वैद के अपनाना, सनातन यही पुराना है, धर्म वैद के। आप लोगों का मैंने कुछ समय ज़्यादा ले लिया होगा, क्योंकि बहुत विद्वान बाहर से हैं, स्वामी सब लोग हैं। मैं, यदि मेरा समय अधिक हो गया, मैं अपने देवजनों को अध्यक्ष में क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत, मैं जानता हूँ ताली बजाएंगे, लेकिन ये ताली नहीं बजेगी। ताली जब बजेगी तो अभी ना बजाइए, मैं जब बंद करूँगा ताली जोरदार बजनी चाहिए। हमको लिबिड बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।